आज की कहानी है शेर और चूहा। तो एक समय की बात है, एक जंगल का राजा शेर खा पी कर आराम से एक पेड़ की छांव में सो रहा था। तभी कहीं से एक नटखट चूहा वहां आ पहुंचा और खेलने लगा। खेलते खेलते वह शेर के ऊपर चढ़ गया। कभी वह शेर की पीठ पर दौड़ता तो कभी सिर पर चढ़ जाता। कभी वह उसके कान पर झूलता तो कभी पूंछ से खेलता। तो उसे बड़ा मज़ा आ रहा था और उसकी उछल कूद बढ़ती जा रही थी। नटखट चूहे की धम्मा चौकड़ी से शेर की नींद टूट गई। आँख खोलकर उसने देखा कि एक छोटा सा चूहा उसके ऊपर खेल रहा है। उसे बहुत गुस्सा आया और उसने चूहे को अपने पंजे में दबोच लिया। शेर के पंजे में आते ही चूहे डर गया और थर थर कांपने लगा। शेर बोला, बदमाश चूहे, तेरी इतनी हिम्मत कि तू जंगल के राजा शेर की नींद में खलल डाले। अब तेरी खैर नहीं, मरने के लिए तैयार हो जा। अब मैं तुझे मारकर खा जाऊंगा। मौत सामने देख चूहा गिड़गिड़ाने लगा, वनराज, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे जैसे छोटे से प्राणी को खाकर आपको क्या मिलेगा? आपका पेट तो भर नहीं पाएगा। कृपया कर मुझे छोड़ दीजिए। अवसर आने पर मैं अवश्य आपके काम आऊँगा। चूहे की इस बात सुनकर शेर हंसने लगा और बोला, मैं जंगल का राजा हूँ, मुझसे बलशाली इस पूरे जंगल में कोई नहीं। तू छोटा सा चूहा मेरी क्या काम आएगा? लेकिन फिर भी मैं दया करके तुझे प्राण दान देता हूँ। मेरी नज़रों से दूर हो जाना और आइंदा कभी मेरी नींद में खलल मत डालना। चूहा धन्यवाद कहकर वहाँ से चला गया। कुछ दिन बीते। एक दिन शेर जंगल में शिकार के लिए घूम रहा था कि वही शिकारी द्वारा बिछाए जाल में फंस गया। उसने बहुत प्रयत्न किया किंतु जाल से बाहर नहीं आ पाया। वह मदद के लिए दहाड़ने लगा। शेर की इस दहाड़ वहाँ से गुजर रहे एक चूहे के कानों में पड़ी। यह वही चूहा था जिसने शेर ने दया कर प्राणदान दिया था। चूहे दहाड़ की दिशा में गया और शेर को जाल में फंसा हुआ पाया। उसने फौरन अपने नुकीले दांतों से जाल काट दिया और शेर आज़ाद हो गया। उसने चूहे को धन्यवाद दिया और चूहा बोला, वनराज, आप शायद मुझे भूल गए हैं। मैं वही चूहा हूँ जिसने आप प्राणदान दिया था। मैंने आपको कहा था कि किसी दिन मैं अवश्य आपके काम आऊँगा। देखिए, आज मैं आपके काम आ ही गया। शेर को वह दिन याद आया और उस दिन की अपनी सोच पर बहुत पछतावा हुआ कि जिस चूहे को उसने तुच्छ समझा था, उसी की सहायता से वह शिकारी से बच पाया है। आज की इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि बाहरी स्वरूप देखकर किसी की योग्यता का आंकलन नहीं करना चाहिए। उपकार कभी व्यर्थ नहीं जाता, किसी न किसी रूप में उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। तो आप इस कहानी की शिक्षा को समझ पाए होंगे कि इंसान को बाहर से उसके रूप और शरीर से देखकर उसकी कल्पना नहीं करनी चाहिए कि कैसा है कैसा नहीं है, और उसके उपकार को किए हुए को कभी नहीं भूलना चाहिए। कोई हमारी सहायता करता है तो आने वाले दिनों में हम उसकी भी सहायता कर सकते हैं। तो आज की कहानी सुनकर आपको बहुत अच्छी शिक्षा मिली होगी। इसी प्रकार से
जल्दी मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।